दरभंगा में फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला का भव्य उद्घाटन। शहर के राज मैदान स्थित इंद्र भवन के पास वही मेला के प्रबंधक अखिलेश कुमार के द्वारा बताया गया कि हमारे यहाँ जल परी, मिकी मॉस एवं बच्चों के लिए कई प्रकार के झूला उपलब्ध है। हर दिन संध्या 3 बजे से रात्रि के 10 बजे तक खुला रहता है। टिकट का प्राइस भी बहुत सस्ता है, मात्र 30 रुपए। एक बार आकर यहाँ का आनंद जरूर उठाएं। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर बाबा साहब को मिथिला विश्वविद्यालय परिवार की ओर से दी गई श्रद्धांजलि। डॉक्टर अंबेडकर ने समानता, शिक्षा एवं सामाजिक न्याय को महत्व दिया। उनके विचार आज भी प्रासंगिक। प्रो मेहता ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा परिवार की ओर से प्रभारी कुलपति प्रो अशोक कुमार मेहता के नेतृत्व में परिसर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथ प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर काफी संख्या में विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, पदाधिकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे, जिनमें प्रो शाहिद हसन, प्रो विजय कुमार यादव, डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी, डॉक्टर सविता वर्मा, डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्त, डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी, डॉक्टर मुकुल बिहारी वर्मा, डॉक्टर आर एन चौरसिया, डॉक्टर प्रियंका राय, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर कुमार मनीष, डॉक्टर रघुवीर रंजन, अनिल कुमार ठाकुर, श्याम कुमार, प्रमोद दास, मेधा कुमारी, मनीष राज, चंदन यादव, राम श्रृंगार राम, रविकांत गुप्ता, रामपूजन ठाकुर, मदन कुमार मंडल, सुरेंद्र पासवान, इंद्रकांत झा, नरेश महतो, शंकर यादव, अमृतनाथ झा, संजय कुमार साहू, अमित कुमार झा, सुरेंद्र कुमार मंडल, रतिकांत लाल दास, नरेश यादव, सुमित कुमार, बलराम, सुरभि कुमार, डॉक्टर सैयद मो जमाल अशरफ, विश्वनाथ कुमार, धर्मेंद्र कुमार पासवान, संजय कुमार महतो, आदित्य राज, चंदन कुमार, शशिपाल, मिथिलेश कुमार, राजू राम, देवचंद्र ठाकुर आदि के नाम शामिल हैं। इस अवसर पर बाबा साहब से संबंधित रिकॉर्डेड प्रशस्ति गीत के साथ ही प्रेरक नारे भी लगाए गए। प्रो अशोक कुमार मेहता ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के अनुरूप हम सब अपने अपने दायित्वों के निर्वहन करें। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा समानता, शिक्षा एवं सामाजिक न्याय को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि आज के बदलते दौर में अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता अधिक बढ़ गई है। उनके बताए मार्गों पर हम लोग चलें, तभी बंधुत्व की भावना और मानवता बचेगी। विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर सबसे बड़े विद्वान महापुरुष तथा हम सबके महानायक थे। यद्यपि उनका जन्म निचली पायदान की जाति में हुआ था, पर वे शिक्षा के बदौलत काफी आगे बढ़े। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। उन्होंने स्त्रियों को समान अधिकार दिलाया तथा सामाजिक परिवर्तन लाया। कुलानुशासक प्रो विजय कुमार यादव ने विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अंबेडकर ज्ञान के प्रतीक और काफी प्रतिभावान थे। उनके बनाए संविधान से न केवल हमारा देश चलता है, बल्कि यह विदेशों के लिए भी अनुकरणीय है। पीजी एथलेटिक्स की अध्यक्षा डॉक्टर प्रियंका राय ने कहा कि बाबा साहब ने समता एवं मानवता जैसे नैतिक उच्चतर आदर्शों पर विशेष जोर दिया था। उनके द्वारा स्थापित मानवता का स्तंभ आज भी अनुकरणीय है। उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि अंबेडकर के सपनों में समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व शामिल थीं, जिनके माध्यम से एक आदर्श समाज की स्थापना संभव है। उनके विचारों से छुआछूत जैसी शेष अमानवीय बुराइयां भी दूर हो सकती हैं। राजू राम ने कहा कि बाबा साहब एक महामानव थे, जिनके आदर्श पर चलकर हम अपने समाज एवं देश का कल्याण कर सकते हैं। दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक। लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। सर्वप्रथम भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जन्म जयंती समारोह के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है और हम सबों का दायित्व, कर्तव्य है उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के अनुरूप अपने दायित्व का निर्वहन करें। उनके जीवन में 300 का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो उन्होंने अपने अनुभव से भारतीय साथ साथ पूरे विश्व समाज को दिया। सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा की। आज सर्वप्रथम मैं
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहूँगा कि वो एक नॉलेज ऑफ सिंबल के प्रतीक थे। वो 4 विषय में पीएचडी थे और 32 विषय में पोस्ट माने उनका किताबें हैं और लगभग 8 देशों में उनको बहुत बड़ी आदमकद प्रतिमाएं हैं, जो भारत के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है, भारत के नॉलेज को दर्शाता है कि वो कितने प्रतिभावान थे। साथ ही मैं ये कहूँगा कि उन्होंने एक संविधान के रूप में एक ऐसा पुस्तक दिया जिसके अनुसार हमारा देश ही नहीं चल रहा है, बल्कि ये विदेशों के लिए भी अनुकरणीय है और कई देशों उनको जो है सो एग्जाम्पल देते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है सो बाबा साहेब में समाहित है। मैं उनको पुनः एक बार विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर की ये पुण्यतिथि 135वीं पुण्यतिथि पर जन्मतिथि पर जो है ये श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब एक महानायक थे, महापुरुष थे। उनके द्वारा दिया गया, क्योंकि उनका जन्म जिस स्थिति में हुआ था, जिस काल में हुआ था, और वो तो एक परिवार से आते थे जो उनके फादर सूबेदार थे, लेकिन वो जिस समाज से आते थे, उनका परिवार समाज में जिस जाति से आता था, वो जाति उस समय वो समाज से सबसे तिरस्कृत जाति था, निचली पायदान पर वो जाति था। लेकिन बाबा साहब ने पढ़ाई की, शिक्षा के बदौलत उन्होंने ये कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। और बाबा साहब ने सही दिखलाया कि बाबा साहब को आज हम जिस रूप में पाते हैं, हम उनको याद करते हैं। हम देखते हैं कि बाबा साहब जिस समय वो पैदा लिए या उनका जो व्यक्तित्व था, वो आज तक किसी भी महापुरुष का जो उतने लर्नेड कोई भी महापुरुष नहीं है जितने बाबा साहब उस समय थे। तो बाबा साहब के द्वारा दिया गया हमारा संविधान, बाबा साहब के दिया गया हमारा स्त्रियों के लिए अधिकार, बाबा साहब के द्वारा दिया गया हमारा ये समतामूलक समाज, जिस समाज में आज हम देखते हैं कि आज सभी लोग एक समान रह रहे हैं। हम बाबा साहब के उस पीरियड को याद कर करके देख सकते हैं कि बाबा साहब जिस समय पैदा लिए उस समय और आज की परिस्थिति में जो परिवर्तन है वो बाबा साहब की देन है, क्योंकि वो स्वतंत्रता पूर्व भी और स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने जो संविधान की रचना की, उस संविधान की रचना में ही उन्होंने इस बात को लिखा कि अब समाज में कोई भी एक अछूता नहीं कहलाएगा, समाज में सभी को समान अधिकार मिलेंगे। और इस क्या कुछ कहेंगे? आज डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर साहब की 135वीं जयंती है और इस अवसर को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस देश में मनाया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर करोड़ों वंचितों और दलित तबके के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, उम्मीद की किरण रहे हैं। और हम लोग ये इस वर्ष देख रहे हैं कि नारी वंदन अधिनियम भी पारित हुआ है और डॉक्टर अम्बेडकर की ये मुख्य दृष्टि थी कि औरतों को समान अधिकार मिले, समान बराबरी का हक मिले। तो उस दिशा में भारत सरकार आगे बढ़ रही है और डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को हम लोग टुकड़े टुकड़े में पूरा होते हुए देख रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर संतन कुमार राम, क्षेत्रीय निदेशक इग्नू दरभंगा। है कि आज के समय में जैसी वैश्विक समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं, या सामाजिक समस्याएं या पारिवारिक समस्याओं में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि स्त्रियों का शोषण या बच्चियों को उनकी शिक्षा से वंचित करना। सामाजिक में यदि हम देखें तो हम देखते हैं जाति प्रथा, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है, जो कि विश्व गुरु कहलाया। वहाँ इतनी तरह की कुप्रथाएं थीं जो कि हम सभी के कहीं ना कहीं विभाजन का एक कारण बनी और हम सभी बट गए। और तीसरा, वैश्विक की यदि बात करें तो आज हम देखते हैं एक देश दूसरे देश पर अटैक कर रहा है और मानवता शर्मसार हो रही है। ऐसे दिशा में हम देखें, बाबा साहेब के जितने भी आदर्श थे जो कि नैतिक आदर्श थे, उन्होंने मानवता, समता और स्त्रियों के लिए जो एक जंग लड़ी और एक पुनर्स्थापना की, एक नैतिक आदर्शों की पुनर्स्थापना की कि किस प्रकार से एक मानव को मानव की आवश्यकता है, एक मानव को मानवता धर्म की आवश्यकता है और समता की आवश्यकता है, उस पर उन्होंने विशेष जोर दिया। हम सभी अभी हमने बहुत लोगों को सुना संविधान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बाबा साहेब को यदि सच्ची श्रद्धांजलि
अपनी श्रद्धा अर्पित करती हूँ। तो इसलिए कि उन्होंने मानवता के लिए एक ऐसा आदर्श स्तंभ स्थापित किया जो आज भी कहीं ना कहीं अनुकरणीय है और सभी को उसका अनुकरण करना चाहिए। वो किसी भी जाति, धर्म या देश से या विश्व से, किसी भी जगह से, कोने से बिलोंग करता हो, क्योंकि उनके आदर्श जितने उच्चतर थे वह अन्यत्र दुर्लभ दिखाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सर्वप्रथम मैं इस विश्वविद्यालय के परिसर में आदमकद प्रतिमा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति पर हम सब माननीय आज प्रभारी कुलपति महोदय प्रोफेसर अशोक मेहता के नेतृत्व में हम सब लोगों ने उन्हें माल्यार्पण अर्पित किया। और आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की आज 135वीं जयंती के शुभ अवसर पर विश्वविद्यालय की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ कहेंगे इस पर? आज पूरे विश्व में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का 135वां जयंती समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम सभी देशवासियों को अम्बेडकर जी को नमन करते हुए शुभकामना देते हैं। वो दलितों के मसीहा, संविधान के शिल्पकार और भारत के नए निर्माता के रूप में वो जाने जाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति को, जिसको महामानव और दलितों का मसीहा भी कहा जाता है, उनको हम सत नमन करते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर बलराम राम, रविदास सेवा संघ जिला। आज दरभंगा के अग्निशमन विभाग के द्वारा शहीदों की याद में जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जो एक सप्ताह का है। दरभंगा 14 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस के अवसर पर देश भर में अग्निशमन विभाग द्वारा शहीद कर्मियों को याद करने और अग्नि सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम जैसे कि मॉक ड्रिल्स और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गईं। शहीदों को नमन। 1944 में मुंबई बंदरगाह हादसे में शहीद हुए 66 अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। अग्नि सुरक्षा सप्ताह 14 से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत आग से बचाव के उपाय सिखाए जा रहे हैं। जागरूकता और ट्रेनिंग। बिहार सहित विभिन्न राज्यों में स्कूली बच्चों, नागरिकों और कर्मियों को आग से बचाव के गुर सिखाए गए। उद्देश्य, जनता को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और आगजनी की घटनाओं को कम करना। जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उनकी याद में हम लोग ये सप्ताह मना रहे हैं। आज हम लोगों के सप्ताह अग्निशमन सेवा सप्ताह का पहला दिन है। इस पूरे सप्ताह में हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जन जागरूकता संबंधी कार्यक्रम होगा, ऑडिट हम लोग करेंगे, लोगों को जाके समझाएंगे, प्रभात फेरी करेंगे, कुछ खेल का भी आयोजन किया जाएगा, साइक्लोथन वगैरह का भी हम लोग आयोजन कर रहे हैं। ये सब आयोजन इसलिए हो रहा है कि हमारी जो जनता है उनको हम लोग बता सकें कि अगर आग की घटना घटती है, अगलगी की घटना घटती है, तो वो कैसे उससे बच पाएंगे या घटना न घटे उसके लिए उनको क्या उपाय करना पड़ेगा। मुख्य रूप से हम लोग इसी पे हैं। जन जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आगलगी की घटनाओं को कम से कम किया जा सके या घटना बिल्कुल ना घटे। यही उद्देश्य है। इसी के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि लोग जागरूक रहें, जो सुरक्षात्मक उपाय हैं वो अपने पास करके रखें ताकि ऐसी कोई घटना न घटे। सर, शहर में अगर देखा जाए तो कुटुंब प्रबोधन द्वारा माता अहिल्याबाई होलकर वाहिनी के तत्वाधान में दिनांक 14 अप्रैल 2026 को संगम गार्डन में एक गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 301 बच्चियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम की संयोजिका सह कुटुंब प्रबोधन की प्रांत टोली सदस्य श्रीमती पूनम बरनवाल के नेतृत्व में यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता पूजन से हुआ, जिसके पश्चात अतिथियों द्वारा प्रेरणादायक उद्बोधन दिया गया। इस अवसर पर कुटुंब प्रबोधन के प्रांत प्रभारी श्री सकलदेव चौरसिया, गिरिडीह की मेयर श्रीमती प्रमिला मेहरा, नगर के संघ संचालक श्री विजय जैन, सरस्वती शिशु मंदिर के अध्यक्ष श्री अर्जुन मिस्तकार, शिशु मंदिर की सचिव शालिनी जी, पूर्व प्राचार्या पुष्पा सिन्हा,
शांति भवन की साध्वी बहन, जैन संप्रदाय की महिला अध्यक्ष प्रेमलता जैन, गोल्डन फ्यूचर स्कूल के डायरेक्टर प्रमिला बरनवाल, कारू बरनवाल, शारदा भवन से उर्मिला बरनवाल, श्री प्रकाश सेठ एवं गायत्री परिवार के श्री कामेश्वर सिंह सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जिससे उनके उत्साह एवं आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। इस सफल आयोजन में सोनू, संध्या, माधुरी, ज्योति, ललिता, सुमन, सभी प्रशिक्षण लेने वाली बच्चियां आदि सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम ने सामाजिक जागरूकता एवं नारी सशक्तिकरण का एक सकारात्मक संदेश दिया। आज कुटुंब प्रबोधन के तहत माता अहिल्याबाई होलकर वाहिनी की तरफ से जो भी बच्चे रामनवमी में पार्टिसिपेट किए थे, शस्त्र प्रदर्शन किए थे, उन बच्चों को आज सम्मान समारोह के तहत उन्हें प्रशस्ति पत्र एवं कॉपी और पेन देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत हमारे कुटुंब प्रबोधन के प्रांत प्रभारी माननीय सकलदेव चौरसिया जी, संघ संचालक नगर के संघ संचालक विजय जैन जी, सरस्वती शिशु मंदिर के अध्यक्ष अर्जुन मिश्रकार जी, सरस्वती शिशु मंदिर के सचिव शालिनी खवाला जी, पूर्व प्राचार्य पुष्पा सिन्हा जी, शांति भवन की साध्वी दीदी एवं प्रकाश सेठ जी, मेयर प्रमिला मेहरा जी यहाँ उपस्थित होकर बच्चों को आशीर्वचन प्रदान किए एवं बच्चों के मंगलमय जीवन एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भारत माता पूजन, आरती, वंदे मातरम का गान किया गया। सभी बच्चों को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। टिफिन बनाना, समय पर तैयार करना, विद्यालय छोड़ना, बस छोड़ना, इतनी चिंता करते हैं। उससे ज्यादा कोई मेरी चिंता करने वाला बाहर वाला हो सकता है क्या? बड़े धूमधाम से मनाया गया डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह। जी हां, दरभंगा जिला के दोनार दिलावरपुर में बड़े धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता स्थानीय अशोक राम एवं चंद्र राम दिलावरपुर के विकास मित्र गोविंद राम, अभय कुमार राज एवं डॉक्टर छोटेलाल पासवान, राजेंद्र पासवान, राजकुमार राम आदि लोगों ने भाग लिया। सभी ने बाबा साहब के प्रतिमा पर माला अर्पण किया एवं बच्चों के बीच प्रसाद और कॉपी कलाम का वितरण किया। इस मौके पर पिंटू भंडारी, रोशन, अनु कुमार, दीपू कुमार आदि लोग मौजूद रहे। बड़ा 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 सब बड़ा इधर बताओ ना पहले जल्दी जल्दी कीजिए। जाओ 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 घर जाओ घर जाओ। बोल बम का नारा है, प्रसादियो है, प्रसाद दीजिए ना। जय श्री राम। इधर आओ। ऊपर जाओ, ऊपर प्रणाम करो। कैसे कहा था प्रणाम करो? एक तरफ से सबको प्रणाम करना। बोल बम का नारा है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। दरभंगा जिले के शहरी क्षेत्र में निर्धारित 30 परीक्षा केंद्रों पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा शहर के विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आयोजित की गई, जहां अभ्यर्थियों के लिए समुचित व्यवस्था की गई थी। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को सघन जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। बिना वैध ही एडमिट कार्ड एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र के किसी को प्रवेश नहीं दिया गया। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहा। परीक्षा 2 पालियों में निर्धारित समयानुसार आयोजित की गई।
सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे तथा केंद्रों के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी रखी गई, जिससे परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सकी। केंद्राधीक्षकों एवं वीक्षकों की निगरानी में परीक्षा कदाचार मुक्त एवं निष्पक्ष माहौल में पूरी हुई। परीक्षा के बाद बाहर निकले अभ्यर्थियों ने व्यवस्था पर संतोष जताते हुए परीक्षा को संतुलित बताया और अच्छे परिणाम की उम्मीद व्यक्त की। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? अच्छा, किस तरह का क्वेश्चन पूछा था? नॉर्मल क्वेश्चन था। अच्छा, पहली बार दिया परीक्षा, इससे पहले भी दिया? पहली बार ही हुआ एग्जाम। अच्छा, क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा परिणाम होगा? अच्छा होगा। कहाँ से आए परीक्षा देने? मधुबनी से। अच्छा, कैसा एग्जाम गया है? अच्छा ही गया। किस तरह का जो क्वेश्चन जो पूछा गया कैसा था? मॉडरेट था। क्या उम्मीद कर रहे हैं, परीक्षा परिणाम कैसा रहेगा? ठीक ही रहेगा। अपना परिचय दे दें। संजीत कुमार। कैसा परीक्षा रहा है? बढ़िया रहा। अच्छा, किस चीज़ का ये परीक्षा है? लैंग्वेज पेपर। अच्छा, तो कौन सा जगह सेंटर दिया है? यही बीकेडी जिला स्कूल दरभंगा। कहाँ से आए एग्जाम देने के लिए? नालंदा डिस्ट्रिक्ट। ऐसे पटना से आया हूँ, पटना में। अच्छा, कैसा एग्जाम गया है? बढ़िया था। क्या उम्मीद कर रहा है, अच्छा परिणाम होगा? हाँ। पढ़ दिया? नहीं, पहली बार। क्या नाम हुआ? सोमनाथ। कैसा एग्जाम गया, क्या क्या? प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार को भी दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय का जनता दरबार दिन था। इस अवसर पर दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिलों समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों ने मुख्य रूप से जमीनी विवाद, स्कूल परिसर में अतिक्रमण, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने सहित कई अन्य समस्याओं से संबंधित शिकायतें दर्ज कराईं। दूर दराज के इलाकों से आए लोगों अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ आयुक्त के कार्यालय सभागार में पहुंचे हुए थे। आयुक्त सभागार में मौजूद कई फरियादियों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। इस दौरान लोगों ने बताया कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। जनता दरबार में अपनी बात सीधे आयुक्त तक पहुंचाने का अवसर था। हालांकि न्यूज लिखे जाने तक जनता दरबार का आयोजन नहीं शुरू हो सका था। आयुक्त कार्यालय सभागार में पहुंचे कई फरियादियों से बात किया। इन लोगों ने क्या कुछ कहा, उनकी बातों को उनकी जुबानी सुनवा रहे हैं। कौन सा जिला से? विद्यालय थाना मरसा पंचायत से। क्या दिक्कत है? विद्यालय से संबंधित मामला को लेकर आए हैं। क्या दिक्कत हो रहा है? ये +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय है और बच्चों, हजारों बच्चों को पठन पाठन में बहुत, भवन के अभाव में बच्चों को पठन पाठन में बहुत एक कठिनाई हो रही है। और इसके लिए आवेदन दर आवेदन और आदेश दर आदेश होते हुए। आप क्या विद्यालय में कुछ शिक्षक? नहीं, हम ग्रामीण स्थान में। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र यादव। में आए हैं, कहाँ से आए हैं? कौन सा जिला से? दरभंगा जिला। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो यही है, जो बताइए। आवेदन दिया है तो नाप ही नहीं। अच्छा, जमीनी विवाद है। हाँ। किस तरह का इसमें समस्या है? समस्या दारू जगह पहुंच चुका है। कम्युनिस्ट सर से। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रामलरी सर। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप इसमें? इसको चाह रहे हैं जो हमको नापी। हाँ, ठीक, अपना नाम बताइए। हाँ। रामलरी दास। जनता दरबार मधुबनी। अच्छा, किनके यहाँ आए? कमिश्नर साहब के पास। क्या दिक्कत है? रास्ता का मामला है, कोई पदाधिकारी सुन नहीं रहा। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप इसमें? हमको घर का रास्ता चाहिए और क्या। क्या नाम हुआ आपका? महेश यादव। हम लोग समस्तीपुर जिला से हैं। समस्तीपुर से आए। क्या समस्या आपको? समस्या है कि झूठा केस में हमको फंसाया जा रहा है, मेरे पुत्र को। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप इसमें? उसमें निर्दोष है तो बरी कर दिया जाए सर। किनके यहाँ आए जनता दरबार? किनके यहाँ आए? महिला थाना है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल सिंह है। सूरज कुमार। कहाँ से आए आप? मस्सा धनपुर। जिला? दरभंगा। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, स्कूल में अतिक्रमण है, उसको हटवाना है। क्या दिक्कत ऐसी हो रहा है? घर बना लिया है बहुत आदमी से वहाँ पे। कहाँ का स्कूल है, क्या नाम? मस्सा पंचायत, मिर्जापुर गाँव। स्कूल का नाम? स्कूल का नाम दरभंगा शहर के लहेरियासराय वीआईपी रोड बेंता चौक पर सोमवार को रह रहकर सड़क जाम की स्थिति बनती रही, जिसके कारण शहरवासी परेशान रहे। ये सड़क जाम बेंता चौक से लेकर हनुमान मंदिर तक लगा रहा। लोग जाम में फंसे रहे और घंटों तक यातायात बाधित रहा। इस दौरान आम लोगों के साथ साथ मरीजों, छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
हमारे संवाददाता ने सड़क जाम में फंसे हुए कई लोगों से बात किया। लोगों ने कहा कि यह आज की बात नहीं है, आए दिन इस सड़क में सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बेंता चौक और आसपास का इलाका काफी व्यस्त रहता है, जहां सुबह से लेकर शाम तक वाहनों की लंबी कतार लगी रहती है। लोगों ने कहा कि यह विशेषकर इमरजेंसी का इलाका है, जहां से अस्पताल, क्लिनिक और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए लोग गुजरते हैं। ऐसे में जब सड़क जाम लग जाता है तो लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार एम्बुलेंस वगैरह भी जाम में फंस जाती है, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। लोगों ने यातायात थाना दरभंगा से मांग किया कि इस जाम की समस्या को मास्टर प्लान बनाकर ठीक किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और सड़क जाम में फंसने से बचा जा सके। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। जाम बना हुआ है, यहाँ सब दिन जाम रहता है। कौन सा जगह है? ये बेता चौक है। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत। कहाँ जा रहे हैं आप? यहीं पर जा रहा है, मोहल्ला में जाना है, जो 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया। प्रमुख सड़क दरभंगा का जाम बना हुआ है, बहुत देर से जाम लगा है। क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? जा नहीं पा रहे हैं हम लोग। कितना दूर तक ये सड़क जाम होगा? प्रशासन दिखाई दे रहे हैं आपको? कोई शासन प्रशासन नहीं। प्रशासन कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है। मतलब ऐसा जाम हो गया, मन होता है शहर छोड़ के दूसरा शहर शिफ्ट हो जाए। यहाँ पर का जाम नहीं है, ये बेता का अभी दिन के 2 बजे में जाम है। हर रोज का हाल है। एक दिन हम लोग बोल देंगे, ट्रैफिक का व्यवस्था नहीं है, कोई पुलिस नहीं है यहाँ पे। रोड मैनेजमेंट तो आता नहीं है, भर दिया है होम गार्ड वाले को। एक पेपर डाले नीतीश कुमार होम फ्रॉड मैनेजमेंट का, एथिक्स पढ़ता नहीं तो रोड से कहाँ से आ रहे हैं अभी? हम लोग तो आ रहे हैं राज कैंपस से। कहाँ जा रहे हैं? लेरिया से। कितना देर लगा अभी तक? अभी तो कल पहुँचेंगे लेरिया से, और आज थोड़े जा पाएंगे जो जाम है। कितना देर से जाम लगा हुआ है? 1 घंटा से फंसे हुए हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव सिंह हुआ। घर राज कैंपस। दरभंगा इंडोर स्टेडियम में दिव्यांगजन कैंप का आयोजित 110 लोगों की निःशुल्क जांच। कौशल कुमार जिला पदाधिकारी दरभंगा के निर्देश के आलोक में आज दरभंगा के इंडोर स्टेडियम लहेरिया सराय में सोमवार को दिव्यांगजनों के लिए विशेष निःशुल्क जांच कैंप का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन दिव्यांग नागरिकों को हर सुविधा प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। आज की विशेष कैंप में इलाज कराकर दिव्यांगजन काफी खुश हुए। उन्होंने कहा कि एक ही जगह सभी रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा मिल गई, जो काफी अनुभवी एवं विशेषज्ञ थे। उन्हें निःशुल्क जांच और आवश्यकता अनुरूप दवाई भी दी गई। उन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को मन ही मन धन्यवाद दिया। यूडीआईडी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनवाने के उद्देश्य से आयोजित इस कैंप में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन पहुंचे, जिनमें से 110 लाभुकों की चिकित्सीय जांच की गई। मेडिकल बोर्ड की देखरेख में आयोजित इस कैंप में विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद रही। इसमें डॉक्टर कुणाल शंकर और डॉक्टर अरुण प्रकाश आर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर संजय कुमार सुमन जनरल सर्जन, डॉक्टर ओम प्रकाश झा मेडिसिन, डॉक्टर राजेश कुमार नेत्र विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रिस कुमार ईएनटी विशेषज्ञ और डॉक्टर प्रकाश झा मनोचिकित्सक शामिल थे। कैंप के सफल संचालन के लिए सिविल सर्जन कार्यालय के स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद रहे, जिन्होंने पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और अन्य व्यवस्थाओं को संभाला। उनकी देखरेख में पूरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई गई। जो लोग इस कैंप में शामिल नहीं हो सके, वे सिविल सर्जन कार्यालय में जाकर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से भी अपनी जांच करवा सकते हैं। सहायक निदेशक दिव्यांग जन सशक्तिकरण कोषांग दरभंगा आशीष अमन ने बताया कि जिला पदाधिकारी श्री कौशल कुमार के निर्देशानुसार आगे भी इस तरह के कैंप आयोजित किए जाएंगे, ताकि सभी दिव्यांगजनों को समय पर यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध कराया जा सके और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। डैनवी रोड दरभंगा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह मनाते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दरभंगा जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा अपने साथियों के साथ गरीबों के लाल गगन कुमार झा वीडियो कंटिन्यू इसमें आग लगता है। हाँ आग लगता है, मैं ऊपर में आग लगा वीडियो बनाओ, शॉर्ट वीडियो बनाओ 30 सेकंड के मार्क। हाँ 30 सेकंड का शॉर्ट वीडियो लंबा में। हाँ बाबा को आत्मा को शांति। वो हटा दीजिए नोच के भैया आप। वो आग वाला वो देख रहे उड़ रहा है आप सब फौजी में। हटाइए, फेंक दीजिए, फेंकिए ना वहीं पे।
वहीं पे फेंकिए ना। आप करने दीजिए। नहीं आपको पहले नहीं पहले देख जाए उल्टा नहीं होने दीजिए। बनाओ चलिए बहुत अच्छा हो गया जन्मदिन महोत्सव की कर देंगे। हम सब आदमी को एक ग्रुप फोटो भैया वहाँ पर सब यहाँ पे दलित सेना का भी आज अहम रोल है। अभी एक बार देख लीजिए, वहीं ले चलिए क्या करते हैं, समझे वहीं पर चाय आधा चलेगा। दीजिए हो गया, वहीं ले चलिए। डॉक्टर अंबेडकर के 135वीं जयंती पर नीला झंडा और तस्वीरों के साथ दर्जनों अंबेडकर वादियों ने निकाला मोटरसाइकिल रैली और 19 अप्रैल को विशाल रैली निकालने का आह्वान। तारांकन जयनगर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 135वां जयंती पर अंबेडकर वादियों ने नीला झंडा और अंबेडकर जी का तस्वीर के साथ शहीद चौक अंबेडकर जी के स्मारक से दर्जनों मोटरसाइकिलों रैली निकाली गई, जो मैन रोड भेलवा चौक वाटरवेज चौक तक पुनः ब्लॉक रोड पटना गद्दी चौक स्टेशन चौक होते हुए शहीद चौक अंबेडकर जी के स्मारक पर माल्यार्पण कर सभा आयोजित किया गया। सभा संबोधित करते हुए वक्ताओं के समाज के सभी वर्गों के लोगों को संविधान लोकतंत्र बचाने के साथ साथ उनके विचारों को अमल करने तथा 19 अप्रैल को विशाल रैली निकालने का आह्वान किए। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर धीरज पासवान, नरेश राम भूषण सिंह, दिलीप पासवान, ऐशानुल हक, निखिल पासवान, मीथू पासवान, गोविंद पासवान, अताकरिम अंसारी सहित दर्जनों अंबेडकर वादियों ने भाग लिए और सभा को संबोधित किए। तारांकन बाबा साहब के जन्मदिन पर हम पखवाड़ा के रूप में उन्हें अप्रैल को विशाल जुलूस के रूप में हम मनाएंगे। ऐसा जुलूस निकलेगा जयनगर में जो न आज तक निकला था और निकलता ही रहेगा। हम इस मौके पर हम 500 आदमी के साथ इस जुलूस में हम अम्बेडकरवादी शामिल होने का घोषणा करते हैं। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। तमाम अम्बेडकरवादी साथियों को जय भीम, लाख सलाम। राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास मोगलपुरा दरभंगा में बड़ी धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाया गया। आपको बता दें कि अंबेडकर कल्याण छात्रावास के छात्रों ने बाबा साहेब की झांकी मुगलपुरा से होते हुए नाका 5 मिर्जापुर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में लगे बाबा साहब की मूर्ति पर माला अर्पण करने के बाद स्टेशन, उसके बाद म्यूजियम के समीप लगे बाबा साहब की मूर्ति पर माला अर्पण करने के बाद वहां से होते हुए दोनार, लालपट्टी, कर्पूरी चौक होते हुए नाका अच्छा होते हुए मुगलपुरा मौलागंज के बाद पुनः हॉस्टल में आकर कार्यक्रम को समापन किया। तमाम धन्यवादियों का हार्दिक अभिनंदन करता देखिए, इस समय का पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में आज के दिन का इंतज़ार सभी को रहता है और वह इंतज़ार इस मायने में रहता है कि आज का दिन हम बहुजनों के लिए, हम सभी मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा पल होता है और इस दिन को हम लोग बेसब्री से वर्ष पूरे साल भर इंतज़ार करते हैं। और इसी दिन हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को जन्म लिए थे और उन्हीं के 135वां जन्म जयंती
हम लोग आज पूरे विश्व की भांति आज भारत के बिहार राज्य के दरभंगा जिले में राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास मुगलपुरा में आज हम लोग भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए हैं, जिसमें हमारे हजारों छात्र इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिए। काफ़ी बड़ी तैयारियां थी। जिस तरह से राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास जाना जाता है, उसी तरह से पूरे भव्य तरीके से बाबा साहब की जो है जयंती मनाई गई है। और जयंती मनाने के पूरे दिन के कार्यक्रम में हमारा जो भाषण कार्यक्रम होता है और साथ में बाबा साहब का जो स्टैचू लगाने की बात है, उसका भी आज शिलान्यास किया गया। और इसके बाद जो हमारा कार्यक्रम था कि ये पूरे दरभंगा क्षेत्र में झांकियाँ निकाली जाए, तो काफ़ी संख्या में हम लोग अम्बेडकर कल्याण छात्रावास से निकल करके नाका 5 होते हुए विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रांगण में बाबा साहब का माल्यार्पण करते हुए हम लोग रेडियो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बुनार के रास्ते, लहरियासराय, कर्पूरी चौक होते हुए हम लोग पुनः जो है पूरे फिर से दरभंगा कल्याण छात्रावास में हम लोग आ चुके हैं और अभी कार्यक्रम को समाप्ति की घोषणा की है। और अगला जो फिर कार्यक्रम है सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके बाद जो है कुछ देर में होने वाली है। अभी कार्यक्रम पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि आप तमाम पाखंड और अंधविश्वास से निकलिए और हम सबों के जो मसीहा थे, हमारा एक ही भगवान है और वह है बाबा साहब, जो हमें सिर्फ हमारे माता पिता तो जन्म लिए, लेकिन मुझे जीने और समाज में आत्म स्वाभिमान से बोलने और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन तमाम तरह की जो अधिकार होती है वह बाबा साहब के बदौलत है। तो हम यही कह सकते हैं कि आज हम लोग यह कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए हैं और हम मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे समाज के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग से कि आप सभी भी, हम जो यहाँ पर बाबा साहब का स्टैचू निर्माण करने जा रहे हैं, जो निर्माणाधीन है, उन सभी में आप लोग का आर्थिक सहयोग अपेक्षित है। यदि आप लोग आर्थिक सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है यह बाबा साहब की बिहार की सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित होगी। हम यही कहना चाहेंगे कि और ये शान और ये शौकत और ये शान और ये शौकत और ये मेरा भारत महान न होता, और ये शान ये और ये शौकत और ये मेरा भारत महान न होता, इस मुल्क में कोई किसी का मेहमान न होता। नहीं मिलती खुशियाँ हमें इस वतन में, नहीं मिलती खुशियाँ इस वतन में, अगर बाबा साहब ने इस मुल्क का संविधान नहीं लिखा होता। तो आज जो भी चीज़ें हैं वह भारत के संविधान के बदौलत है। हम आज सुरक्षित महसूस करते हैं, भारत में कहीं भी बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात हम करते हैं वह सिर्फ भारत के संविधान के बदौलत है। भारत की जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वह भारत के संविधान के बदौलत जिंदा है। तो हम लोग इस बाबा साहब को जो है पूरे हृदय से उनकी विचारधारा को फैलाने के लिए समाज के अंतिम वर्ग तक, इस बार तो सुनते हैं, मतलब जहाँ से भी मैसेज आया, मुझे सिर्फ इस बार 17 जगह से आमंत्रित किया गया था और आज गांव स्तर पर भी देखते हैं कि बाबा साहब की इस जयंती को, इसका कारण भी है जिस तरह से हमारे समाज को वर्षों वर्ष तक जो है दबाया गया, उन्हें भेदभाव दुष्चक्र से आज भी अस्पृश्यता की जो भावनाएं हैं, आज भी उन चीज़ों के जो हमारे पूर्वज झेले हैं, जब बाबा साहब के इतिहास को जब जानते हैं, वह समझते हैं कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या किया गया। और चूँकि शिक्षा के बदौलत ही यह सब कुछ हो सकता है, इस कारण से जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार हो रहा है, हमारे समाज जो है उस अंधविश्वास और रूढ़िवादी विचारधारा से निकल करके बाहर आ रहे हैं और बाबा साहब के सिद्धांत को मानते हैं और उनका जो सपना था उस भारत, वैसे बाबा साहब के जो सपनों का भारत बनाने में हमारे भारत के अंतिम पंक्ति में खड़े लोग भी आज पूरे हर्षोल्लास से बाबा साहब को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और इस कार्यक्रम के नाते जो है वह बढ़ चढ़ करके भाग लिए और इस बात को समझ में आया। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार राम हुआ, राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास मुगलपुरा दरभंगा। अध्यक्ष थे, आपका अध्यक्षता में जो आप इस छात्रावास के छात्र हैं, कैसा लगा इतना हर्षोल्लास के साथ? बाबा साहब का 135वीं जयंती इस बार बहुत भव्य
सर थे।